गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी को लेकर ऑडियंस पहले से ही समझ गई थी और कमेंट करना शुरू कर दिया था एक दिन पहले कि जगत भाभी गोद भराई में एक रोने वाला वीडियो पक्का बनाएंगी और वो रोने वाला वीडियो वायरल हो जाएगा। उधर जगत भाभी रो रही थी, जगत भैया हंस के वीडियो बना रहे थे। आंटी ने जगत भाभी को स्पेशल फील करा दिया गोद भराई में। कुछ लोगों का कहना है कि जगत भाभी ने भंजना का दिन खराब कर दिया और भंजना की साड़ी को लेकर लोग बवाल क्यों मचा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेंगे गोद भराई में लुक को लेकर, और गोद भराई का जो इन लोगों ने सजाया था, डेकोरेशन किया था, वो कैसा था। तो अगर देखा जाए, हॉल में बेंगलोर वाली जिज्जी ने 100% दिया था। उन्होंने पूरी सजावट की थी और काफ़ी सुंदर लग रहा था। सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था कान्हा जी की जो पिक्चर लगाई थी उन्होंने पोस्टर के रूप में पीछे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जो गोद भराई में भंजना ने परना ओढ़ा था, वो परना काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसकी खूबसूरती कान्हा जी के मूर्ति और मंत्र की वजह से थी और ऊपर माँ भी लिखा हुआ था। भंजना का जो चेहरा था काफ़ी ग्लो कर रहा था और उसका मेकअप भी काफ़ी अच्छा हुआ था। फूलों की ज्वेलरी से काफ़ी सुंदर लग रही थी। लेकिन उसकी साड़ी को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। फेसबुक पे जब रील डाला तो लोग कह रहे थे कि आंटी कह रही थी जब उसका साड़ी देखोगे तो लोग हैरान रह जाओगे, उसकी साड़ी काफ़ी खूबसूरत है। 12,000 की साड़ी मैंने मचमन स्टोर से लेकर दिया है और काफ़ी खूबसूरत साड़ी है। जब 12,000 का नाम लोगों ने सुना था तो सोचा था कि भंजना की साड़ी सबसे अलग होगी, सबसे खूबसूरत होगी। लेकिन भंजना की साड़ी लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों का कहना है कि उसकी साड़ी थोड़ा डल लग रही थी। लेकिन साड़ी को तो छोड़ो, अगर उसका मेकअप देखोगे, उसके चेहरे का ग्लो देखोगे तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वैसे उसका दिन था, साड़ी को जज नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोग जज करने लगे आंटी जी की वजह से, क्योंकि आंटी जी ने पहले एक सस्ती साड़ी दिया था, उसकी वजह से आंटी ट्रोल होने लगी थी। तो आंटी ने बोला था कि वो मचमन स्टोर से 12,000 की साड़ी लेकर भंजना को गिफ्ट किया है और जब वो साड़ी पहनेंगी तो आप लोग देखते रह जाओगे। लेकिन जब वो साड़ी पहन के आई तो उसका लुक फीका पड़ गया जगत भाभी के साड़ी की वजह से, क्योंकि जगत भाभी की साड़ी लोगों को ज़्यादा पसंद आई और जगत भाभी भी उस साड़ी में खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस बार खूबसूरत लगने में बेंगलोर वाली जिज्जी ने बाजी मार ली। हर बार बेंगलोर वाली जिज्जी कलर थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट पहन लेती थी, लेकिन इस बार कलर लाइट भी था लेकिन उनके ऊपर खिल रहा था और साड़ी भी बहुत कायदे से पहनी थी। ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी पहना था इस बार उनके ऊपर परफेक्ट लग रहा था। तो इस बार बेंगलोर वाली जिज्जी सुंदर लग रही थी ज़्यादा। लेकिन जगत भाभी प्यारी लग रही थी, वो नई नवेली दुल्हन लग रही थी। और छोटी बहू का तो भाई दिन था, उसके चेहरे का ग्लो उसकी खुशी बता रहा था। क्योंकि गोद भराई को लेकर भी इनके घर में काफ़ी ड्रामा चल रहा था। 7वें महीने में माँ बेटे में ही बहस हो रही थी। बेटा कह रहा था माँ से कि मेरा कंटेंट मत लेना, इस बार आप लोग पहले वीडियो मत बनाना। तो माँ ने बोला था कि भाई हम जो कुछ करेंगे, तैयार होंगे या जो कोई रीति रिवाज करेंगे, हम तो वो वीडियो डालेंगे। कहीं ना कहीं उस छोटे नवाब को डर लग रहा था आंटी और जगत भैया उनके कंटेंट को ले लेंगे, और आखिर छोटे नवाब का डर सही साबित हुआ। सारा लाइमलाइट जगत भाभी लेकर चली गई। जो लाइमलाइट छोटी बहू को मिलना चाहिए था वो जगत भाभी को मिल गया और व्यूज भी जगत भैया के वीडियो में ज्यादा आई, क्योंकि छोटे नवाब का वीडियो बाद में आया और जगत भैया ने पहले वीडियो डाल दिया था। आंटी थोड़ा लेट हो गई थी पर जगत भैया की वीडियो पहले आई थी और जिसकी वजह से जगत भैया के अच्छे खासे व्यूज आए। जगत भैया की सबसे ज्यादा वीडियो वो चल गई रोने वाला, जहाँ पे जगत भाभी रो रही थी। और जब जगत भाभी गोद भराई के लिए आ रही थी उससे पहले ही एक दो वीडियो में कमेंट था, लोग कह रहे थे कि जगत भाभी गोद भराई में जा रही हैं, वहां पे जगत भाभी बच्चे के लिए रोएंगी। और आखिर उन ऑडियंस का कहना सच हो गया। इस बात का डर मुझे भी लग रहा था कि जगत भाभी की एक वीडियो जरूर आएगी जहां पर वो आंखों में आंसू पोंछते हुए नजर आएंगी और ऑडियंस को इमोशनल कर देंगी और ऑडियंस इनको भर भर के व्यूज देगी। कुछ ऑडियंस को लगता है कि जगत भाभी रियल में रो रही थी, उनको बच्चा चाहिए, और कुछ ऑडियंस को लगता है कि वो फेक रो रही थी, वो व्यूज के लिए रोती हैं, क्योंकि उस वीडियो में रोते हुए बहुत ज्यादा वो नहीं दिखी, हल्का सा इमोशनल होते हुए दिखी, जैसा कि वो कर लेती हैं। ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा उनके वीडियो आए हैं, फ्लाइट में वो रोने लग जाती हैं, गाड़ी में रोने लग जाती हैं। आंटी जब अंबाला से सिवान को जा रही थी तब भी वो रोने लग गई थी। जगत भैया ने एक बड़ा सा थंबनेल लगाया था। एक बार ये गाड़ी से कहीं जा रही थी, जगत भैया ने मजाक कर दिया था, तब भी ये रोने लग जाती हैं। तो जगत भाभी की जो रोने वाला कंटेंट है चलता भी बहुत है। अगर वो रोने वाला वीडियो डालती हैं तो अच्छे खासे व्यूज आते हैं, क्योंकि ऑडियंस इनको पसंद करती है और जब हम किसी को पसंद
पसंद करते हैं तो उसका रोना या उसको दुखी होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और शायद ये ब्लॉगर इसी बात का फायदा उठाते हैं, जो इमोशनल चीजें होती हैं उसको इतना ज्यादा भुनाते हैं व्यूज के लिए, डॉलर के लिए, और ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। रियल में ऐसा कुछ होता भी नहीं, रियल में उनको वो चीज चाहिए भी नहीं होती है, लेकिन ऑडियंस को दिखाते हैं कि ये चीज हमारे पास कमी है, हमें इसकी बहुत जरूरत है। और अब इस बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि जगत भाभी ने खुद पोल खोल दिया है कि भाई हम लोग वीडियो में ऐसा करते हैं, वीडियो में ऐसा बोलते हैं ताकि हमारी वीडियो चले। जगत भाभी जब रो रही थी तो मुझे जगत भैया का एक वीडियो याद आ गया, जहां पे जब आंटी गई हुई थी रक्षाबंधन में और आंटी को पकड़कर वो इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे। जब फर्स्ट वीडियो आई थी तो मैं भी रोने लग गई कि देखो जगत भैया को एहसास हो गया कि आंटी से वो कभी कभी बदतमीजी से बात कर देते हैं, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि माँ तो माँ होती है। लेकिन जब मैंने दूसरी वीडियो देखी जहां पे जगत भाभी ये कहते हुए नजर आ रही हैं, ये वीडियो पक्का वायरल होगी, इसमें आपने रोने की एक्टिंग बहुत अच्छे से की, ये देखना वीडियो पक्का वायरल होगी। और वहां पे जगत भैया भी हंसते हैं, आंटी भी हंसती हैं। तब मुझे समझ में आया कि जो इनका रोना होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंधभक्तों को बेवकूफ बनाना होता है। वहां पे जगत भैया भी अपने अंधभक्तों को बेवकूफ बना रहे थे कि देखो मैं अपनी माँ से कैसे प्यार कर रहा हूँ, और वहां पे इनका पूरा परिवार ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा था कि सारे लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि हम साथ साथ हैं, हमारे बच्चे साथ साथ हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिलजुल के रहें, और हमारे बच्चे अब मिलजुल के रह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आंटी बोलती थी। लेकिन दूसरे दिन एक रील आती है जहां पे छोटे नवाब की वजह से इन लोगों के हम साथ साथ वाली पोल खुल जाती है। वहां पे दोनों भाई में गाने पर रील बनाने को लेकर लड़ाई हो गई। जगत भैया ने पहले रील बना लिया और डाल दिया, तो छोटे नवाब अपनी बहन से कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे इस गाने पे रील बनाना, और इस गाने पे रील भैया बना लिए हैं, अब तो मैं इस गाने पर रील ही नहीं बनाऊंगा, गुस्सा जता रहे थे। तो वहां पे जिज्जी समझाती हैं, तब जाके वो मानते हैं। तो इनके साथ साथ वाला पोल खुल जाता है, जहां कंटेंट की बात आती है वहां आपस में ये लोग लड़ाई कर लेते हैं और स्क्रिप्ट भी बनाते हैं कि यहाँ पे रोने वाला वीडियो आएगा तो ये वीडियो वायरल होगा, और खास तौर पे बच्चे वाला कंटेंट तो ये लोग बनाते ही बनाते हैं। मुझे तो पता था कि यहाँ पे जगत भाभी कुछ ऐसा करेंगी और सारा अटेंशन ले जाएंगी। बहुत सारे कंप्लेन भी कर रहे थे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भंजना का दिन था, भंजना के दिन को एंजॉय करना था, जगत भाभी को रोने वाला वीडियो वहां पर नहीं बनाना चाहिए था, वहां पे हंसना बोलना चाहिए था, अच्छे से नाच गाना करना चाहिए था। ये फील नहीं कराना चाहिए था कि भाई तुम्हारे बच्चे को देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे बच्चा नहीं है। पता है हम लोगों के यहाँ है खुशी के मौके पर मातम नहीं मनाया जाता है। अगर किसी की गोद भराई हो रही है या खुशी का कोई चीज है और अगर उसके पास वो चीज नहीं है तब भी वो इंसान मातम नहीं मनाता है। उसको ये लगता है कि हम मातम मनाएंगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि हमारी वजह से सामने वाले को जलन हो रहा है या वो हमारी खुशियों को देखकर खुश नहीं हो रहा है, इस वजह से रो रहा है, ऐसा भी उसके मन में आ सकता है। तो इसीलिए लोग नहीं रोते हैं खुशियों के दिन। पर जगत भाभी का यहाँ पे अलग है, क्योंकि इन लोगों को वीडियो बनाना होता है। तो जगत भाभी को भी भंजना के बगल बिठाया गया, उनका गोद भरा गया। तो बहुत सारे लोग जो भंजना के सपोर्टर हैं वो कमेंट कर रहे थे कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था कि आज देवरानी का दिन है, जब मेरा दिन आएगा तो मैं भी अपनी गोद भराई करूंगी ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं करना चाहिए। और क्या सच में जगत भाभी को बच्चा चाहिए? अगर सच में जगत भाभी को बच्चा चाहिए तो रोने से बच्चा नहीं होता है कि हम कहीं बैठेंगे, किसी का फंक्शन हो रहा है, उसके फंक्शन में रो के उसके सामने मातम मना ले तो हमें बच्चा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा तब होगा अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमारे पति पे डिपेंड होता है कि उनको बच्चा करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग जाके जगत भैया से गिड़गिड़ा रहे थे कि जगत भैया प्लीज आपको मेरी कसम है जगत भाभी को बच्चा दे दो। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि जगत भैया खरीद के बच्चा दे देंगे। अगर जगत भैया के हाथ में है बच्चा देना तो उनको देना चाहिए भाई। दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों के हाथ में है बच्चा करना। और जगत भैया हंस रहे थे, वहां जगत भाभी रो रही थी, जगत भैया हंस के वीडियो बना लिए थे। ऐसा नहीं है कि जगत भाभी फूट फूट कर रो रही थी, नॉर्मल आंखों को पोंछते हुए नजर आई और ऑडियंस को समझा दिया कि देखो भाई मैं बहुत दुखी हूं बच्चे के लिए, और ऑडियंस ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन अभी मुझे इनके लोगों पर भरोसा थोड़ा कम है। सच बोलूं, जब से जगत भाभी ने ये बोला है कि हम वीडियो के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें वीडियो चलाना होता है, तब से मुझे थोड़ा भरोसा कम हो रहा
है कि ये सच में बच्चे के लिए रो रही हैं, क्योंकि इन लोगों का जो चीज़ है बच्चे को लेकर वो कभी क्लियर हो नहीं पाया कि इनको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी जब लोग बोलने लगते हैं कि आप लोग बच्चा कर लो, तब आंटी आके बोलती है हमें बच्चा चाहिए नहीं, अभी मेरे बेटे बहू को बच्चा चाहिए ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं आप डॉक्टर को दिखा लो, तो जगत भैया लाइव आकर कहते हैं कि भाई मेरी और मेरी वाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन हम चाहेंगे बच्चा कर लेंगे। तो जब जगत भैया के हाथ में है बच्चा करना कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन कर लेंगे, तो फिर जगत भैया जगत भाभी को बच्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर किसी के फंक्शन में रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर रोना है आपको तो अपने पति के सामने रो कि भाई मुझे बच्चा दो, क्योंकि हम लोगों में तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि ये बात आपने सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोली है लाइव में कि हमारे में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, इसमें शर्म क्या? बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आईवीएफ कराते हैं, जिसको आईवीएफ के द्वारा भी नहीं होता है वो सेरोगेसी कराते हैं, जैसे संभावना सेठ ने कराया। तो जिसको बच्चा चाहिए होता है ना, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रोता नहीं है, वो काम करता है, वो शिद्दत से करता है कि जिससे बच्चा हो जाए। अब इन लोगों का मुझे नहीं क्लियर है। कभी जगत भैया कहते हैं कि अभी उनको हीरोइन बनाना है, अभी विदेश घूमना है। तो ये सारी बातों की वजह से ऑडियंस गलतफहमी का शिकार हो रही है। कुछ ऑडियंस को लग रहा है, जो जगत भाभी के पालतू सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, उनको लग रहा है कि जगत भाभी को बच्चा चाहिए। और जो थोड़ी समझदार ऑडियंस है वो बेचारी सोच रही है कि जगत भैया एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चा चाहिए ही नहीं, तो अगर बच्चे के लिए रो रहे हैं तो बात क्या है, माजरा क्या है? ये सिर्फ वीडियो के लिए कर रहे हैं या व्यूज के लिए कर रहे हैं, या हमारी प्यारी दुलारी भाभी ने बोला कि हमें वीडियो चलाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है। जगत भैया ने पॉडकास्ट में भी बोला कि हमें ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है जिससे ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो जाए। तो इनके पास बच्चे वाला जो कंटेंट है वो ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा कंटेंट है, क्योंकि ऑडियंस चाहती है कि जगत भाभी को बच्चा हो जाए। ये लोग चाहे ना चाहें, लेकिन ऑडियंस चाहती है कि उनको बच्चा हो जाए, माता रानी उनकी गोद भर दें। लेकिन ये लोग क्या सिर्फ ऑडियंस के फीलिंग के साथ खेल रहे हैं कि हम उनको ये दिखाएंगे कि हमें बच्चा चाहिए और हमें बच्चा करना ही नहीं है? अभी क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि जगत भाभी अभी अपने आप को नई नवेली दुल्हन प्रेजेंट करती हैं, अभी उनको अपने आप को बच्ची समझती हैं, बोलती है कि मैं अभी बड़ी नहीं हुई। अभी पिछले साल की मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे जगत भाभी भैया से बोल रही हैं कि मैं देखो बच्ची लगती हूँ। तो जब अब बच्ची वाले जोन से वो बाहर जा ही नहीं पा रही हैं, तो अभी बच्चे कर लेंगी तो फिर उसका देखभाल भी करना पड़ेगा। बच्ची बन के बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते हैं जब तक आप समझदार नहीं होते हो, क्योंकि एक बच्चे की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। तो क्या वो जिम्मेदारी लेने लायक जगत भाभी अपने आप को तैयार कर चुकी हैं या अभी नहीं कर चुकी हैं? ये चीज़ें लोगों के मन में अभी डाउट है, क्योंकि इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि जगत भाभी सच में बच्चे के लिए रोती है या सिर्फ कंटेंट।